नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम जो पिछला क्लास किए थे उसमें डीएस यानी सम ऑफ डिजिट पे काम करना सिखाए थे और उसमें हमने ये देखा था कि सम ऑफ डिजिट पे एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इस तीन चीज़ों पे हमने काम किया था और इसी पे हम कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो डिवीज़न कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, उस चीज़ों पे हम काम करेंगे। जब हमारा डिवीज़न आ जाएगा तो सम ऑफ डिजिट यानी डीएस मेथड से हम कैसे इस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, उसी चीज़ों पे हमें आज काम करना है। तो देखिए, आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम देखिए इसमें क्या करना है। जैसे अगर डिवीज़न आ जाए करने के लिए तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, कुछ नंबर ऊपर होगा और कुछ नंबर नीचे होगा। बोलेगा इस नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को आप डिवाइड करिए और बताइए कि आंसर क्या आएगा। तो इस तरह का जब डिवीज़न आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे एक सिंगल नंबर ही होगा। मान लेते हैं जैसे 44 है, ऊपर में कोई नंबर होगा। उसी तरीके से ऐसा भी तो आ सकता है 44 माइनस 25। इस तरह से भी आ सकता है कि भाई नीचे वाले नंबर इतना है और ऊपर में कुछ नंबर होगा और इस नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को आप डिवाइड कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लेता हूँ 44 इंटू 25 या फिर 44 प्लस 25। इस तरह से कुछ भी हो सकता है नीचे, और बोलेगा इस नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को आप डिवाइड करिए और आंसर बताइए कितना होगा। तो समझिए, जब भी इस तरह का डिवीज़न करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ों को समझना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब डिवीज़न करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना, इसका सम ऑफ डिजिट यानी डीएस कितना होगा। तो आप कहेंगे 4 + 4, इसका डीएस कितना बनेगा, सम ऑफ डिजिट 8 बनेगा। मैं बोलूँ कि आप ये बताइए कि इसका डीएस कितना होगा यानी सम ऑफ डिजिट कितना होगा। तो आप कहेंगे 4 4 8, यानी ये बना 8, ये बन जाएगा आपका 8 और ये बनेगा 5 और 2 7 यानी 7। 8 - 7 इसका डीएस क्या बनेगा आपका, यानी सम ऑफ डिजिट इसका क्या बनेगा। तो आप कहेंगे 1 बनेगा। उसी तरीके से इसका भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बनेगा 4 और 4 8 और यहाँ पे 5 और 2 7। 8 7 56। 56 का मतलब 5 और 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11। 11 का मतलब 1 और 1। 1 और 1 का मतलब 2, यानी इसका डीएस हमारा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। उसी तरह से इसका भी कुछ सम ऑफ डिजिट यानी डीएस बनेगा। क्लियर है चीज़ें। तो देखिए, जब भी हमारा डिवीज़न अगर हमसे पूछेगा ना तो हमें सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि नीचे जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है। क्लियर है चीज़ें। यहाँ पे जो नंबर है इसका सम ऑफ डिजिट कुछ भी बन सकता है। 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, यानी 1 से लेकर 9 तक हमारा कुछ भी इसका डीएस बनेगा। क्लियर है चीज़ें। 9 से अधिक नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा। अगर 10 बनेगा यानी 10 बनेगा तो 10 को हम फिर से क्या बनेंगे, 1 और 0, यानी फिर से हम कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। 11 बनेगा तो फिर से वो 2 बन जाएगा। 12 बनेगा तो फिर से वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी हमारा जो नीचे जो अगर हमारा सम ऑफ डिजिट बनेगा नंबर्स का, वो कितना बनेगा, 1 से लेके 9 तक कुछ भी बन सकता है। क्लियर है चीज़ें। अब आइए कि अब इस पे हम काम कैसे करेंगे। ये तो हमने समझ गया कि यहाँ पे हमें सम ऑफ डिजिट निकालना है जो कि 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आएगा। अब 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आएगा, उस पर अब हम काम करते हैं कि काम करना कैसे है इस पर। तो देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जब डिवाइड हम करेंगे तो जो नीचे नंबर दिया होगा उसका डीएस 1 भी बन सकता है। सम ऑफ डिजिट करेंगे उस नंबर का तो 1 भी बनेगा, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 5 6 7 8 और 9। यानी 1 से लेके 9 तक हमारा नीचे वाला जो नंबर होगा उसका डीएस यानी सम ऑफ डिजिट 1 से लेकर 9 तक कुछ भी बन सकता है। अब आप एक बात याद कीजिए जो हमने पिछला वीडियो में पढ़ाया था, क्या कि जैसे मान लो 55 है और यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया था। हमने बोला था कि परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और नीचे वाले नंबर जो है इसका डीएस यानी सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा, तो आप कह रहे थे कि 1 बनेगा। और 1 से जब हम इस चीज़ों पे डिवाइड कर रहे थे तो इस वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। क्लियर है चीज़ें। यानी जब नीचे
ds यानी सम ऑफ डिजिट 1 बन जाए तो ऊपर में कुछ भी हो इस नीचे वाले से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 1 बन जाए ना तो हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को भूल जाना है और ऊपर में जो भी नंबर है उसी को कैलकुलेशन करके यानी उसी का सम ऑफ डिजिट निकाल के हम आंसर से मैच करवा लेंगे। नीचे में जब हमारा 1 होगा तो इससे हमारा इस कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली चीज़ों को हम भूल जाएंगे। यही चीज़ हमने यहाँ पे सिखाया था। क्लियर हुआ ये चीज़ें? तो जब नीचे 1 आ जाए सम ऑफ डिजिट तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली इस चीज़ों को भूल जाना है। लेकिन बात यह है कि हर एक बार तो 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, कुछ भी आ सकता है। तो 1 आया तब तो बहुत आसान है कि नीचे वाले चीज़ों को हम हटा दिए, ऊपर वाले पे हम काम कर लेंगे, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, तब हम काम कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें समझिए। देखिए, जब हमारा सम ऑफ डिजिट नीचे 2 आ जाएगा तो हमें क्या करना, अब 2 से हम इस चीज़ों में भाग देंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 से जब हम भाग दे रहे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब 2 से हम भाग देंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस 2 को ना किसी भी तरीके से 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना। अब बनेगा कैसे ये 2 1, इस चीज़ों को समझिए। देखिए, अगर इस 2 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 10 का मतलब कितना, 1 बन गया, सम ऑफ डिजिट की नहीं बना। क्लियर है चीज़ें? जब नीचे 1 बन गया तो बात ही खत्म हो गया कि फिर इससे डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर में जो भी नंबर होगा उसमें भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जाके बात बराबर होगा। ऐसा तो हम अपने से तो कर नहीं सकते हैं, नीचे किए मल्टीप्लाई, ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। अब समझिए, नीचे हमारा जब हमने नीचे 5 से ये मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 1 बन गया। यानी नीचे वाला चीज़ से अब हमारा कुछ लेना देना ही नहीं, यानी नीचे वाले चीज़ को हमें छोड़ देना है, हटा देना है इस चीज़ों को। ऊपर में जो भी नंबर होगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ds जो भी बनेगा या तो नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या जो भी इसका सम ऑफ डिजिट बनेगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी हमारा फाइनल सम ऑफ डिजिट होगा उसको आंसर से मैच करवाएंगे और हमारा ये चीज़ें आंसर आ जाएगा। तो अब आप समझिए, यहाँ पे अब हमें जब क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब वहाँ पे इस चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे सोचना है। नीचे जब 2 आएगा तो हमें करना क्या है, सीधा ये सोचना है कि ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले चीज़ों को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है, क्योंकि अगर हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और 1 बन जाएगा तो इस चीज़ों को हटा सकते हैं। तो हमें जब क्वेश्चन करना है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही सोचना है, जब नीचे 2 आ जाए सम ऑफ डिजिट तो करना क्या है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को भूल जाना है। क्लियर है चीज़ें? उसी तरीके से जब नीचे 3 आ जाएगा तब हम कैसे करेंगे, तो इस चीज़ों को अभी आप रहने दीजिए, इस चीज़ों को हम इस कुछ के बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 3 को अभी रखना है, 4 पे आइए आप। जब नीचे 4 आ जाएगा तो इसको भी हमें क्या करना है, 1 बनाना है किसी तरीके से। तो अब इसमें अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 चौक 28, 28 का मतलब कितना, 2 और 8, 2 और 8 का मतलब कितना, 10, 10 का मतलब कितना, 1। यानी अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसका भी सम ऑफ डिजिट कितना बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। तो नीचे अगर 1 बन गया तो इस चीज़ों को हम हटा सकते हैं, लेकिन जब नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर जो नंबर होगा उसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है चीज़ें? लेकिन इस चीज़ों को सोचना कैसे है क्वेश्चन करते समय, जब नीचे 4 आ जाए तो ऊपर 4 से ये नीचे जब सम ऑफ डिजिट 4 आ जाए, सम ऑफ डिजिट जो यानी अंकों का योग 4 आ जाए तो ऊपर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले चीज़ों को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है, क्योंकि इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 बन गया। जब 1 नीचे आ गया तो इस चीज़ों को हटा देंगे। क्लियर है चीज़ें? उसी तरीके से जब नीचे सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग अगर 5 आ जाए तो हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10, 10 का मतलब कितना बन गया, 1। जब नीचे 1 आ गया तो इस चीज़ों को हटा सकते हैं। नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय सोचेंगे कैसे कि नीचे अगर 5 आ गया सम ऑफ डिजिट तो ऊपर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को भूल जाना है। 6 को अभी रहने देना है, 6 को अभी हम बाद में करेंगे, 3 के साथ ही 6 को करेंगे। जब हमारा 7 आ जाए नीचे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, तो आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें।
कितना बनेगा 7 चौक 28, 28 का मतलब 2 और 8, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 10, 10 का मतलब 1, यानी नीचे हमारा कितना बन गया 1 बन गया। तो नीचे जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी जो संख्या होगा उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सोचना कैसे है, नीचे अगर सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग 7 आ जाए तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को भूल जाना है। उसी तरीके से अब आइए 8 पे, जब नीचे 8 आ जाए तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट, नीचे सम ऑफ डिजिट अगर 8 आ जाए तो इसको 1 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुने 8 कितना बनेगा 64, यानी 64, 64 का मतलब 6 और 4, 6 और 4 का मतलब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 10, 10 का मतलब 1, यानी ये पार्ट नीचे हमारा कितना बन गया 1 बन गया सम ऑफ डिजिट। तो अगर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो सोचना कैसे है, नीचे अगर सम ऑफ डिजिट अगर 8 आ जाए तो ऊपर में 8 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भूल जाना है। अब आइए 9 पे, तो 9 पे भी हमें रहने देना है, यानी 3, 6, 9, इस तीनों को हम बाद में करेंगे, पहले इस चीज़ों को हमें समझना था। तो देखिए जब 1 आए नीचे सम ऑफ डिजिट तब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम नीचे वाले पार्ट को हटा सकते हैं। जब 2 आए नीचे सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग, जब नीचे 2 आए तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को भूल जाना है। जब 4 आए तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भूल जाएंगे। नीचे जब सम ऑफ डिजिट 5 आएगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को भूल जाना है। उसी तरह से 7 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भूल जाना है। 8 के टर्म में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भूल जाएंगे। इतना चीज़ों को याद रखना है, यानी मैं चीज़ों को लिख देता हूँ। जब 1 आएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। 2 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहोगे सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जब हमारा 4 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना। और 7 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब 8 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ये चीज़ें, इसको एक बार नोट कीजिए आप। नोट करने के बाद हम आते हैं आप क्वेश्चन पे, तो इसको एक बार आप उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है आपको, तो देखिए एक बार कोशिश करिए करने का, फिर हम अभी कर रहे हैं। आइए देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें करना है। इसमें हमारा डिवीजन मेथड का यूज होगा। कैसे, क्योंकि ये x के तरफ इधर x इंटू 11 है, ये 11 अगर इधर आ जाए तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो अब समझिए एक बात, हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ये सबका सम ऑफ डिजिट निकालना है। जो भी सम ऑफ डिजिट निकलेगा उसमें हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 11 से। यानी 11 से करने का मतलब कितना, 1 1 है, तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा, 2। जब नीचे 2 अगर बन रहा है तो ऊपर जो भी हमारा सम ऑफ डिजिट आया रहेगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। और नीचे वाली चीज़ों को क्या करना है, हमें भूल जाना है। यही चीज़ें होगा आंसर। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 6 6 6 12, 12 का मतलब यहाँ पे कितना बनेगा, 3। देखिए इस चीज़ों को ना, स्टेप जो हम लिख रहे हैं, आप जब इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अभी मुझे समझाना है आपको, इसलिए हमें एक एक चीज़ों को लिख कर बताना पड़ रहा है। देखिए 5 1 6 और 6 12, 12 का मतलब कितना, 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 और 1 2, हमारा कितना बन जाएगा, 3 गुने 2, 6 बन गया। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें 3 6 9, यहाँ पे कितना बन गया, ये 9। 9 इंटू समथिंग, 9 के साथ किसी भी सम ऑफ डिजिट या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बना देगा, 9 ही बना देगा। हमने पीछे ये चीज़ें पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में 9 को हम 0 मान लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर एक बार आ गया मल्टीप्लाई करने के समय में, ये 9 अगर 9 एक बार आ गया मल्टीप्लाई करने के समय में तो पूरे कैलकुलेशन को 9 बना देगा, यानी 9 बना देगा। उसी तरीके से यहाँ पे 3 6 9, 9 आया है, आगे जो भी मल्टीप्लाई होगा इस सब का वैल्यू ये 9 बना देगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। देखिए यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 7 और 7 14, 14 का मतलब कितना, 5। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 5 कितना, 45, 45 का मतलब 4 और 5, ये 9 बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो आप समझिए हम कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, सीधा देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 9 आया एक बार ना, तो आगे इसका वैल्यू 9 बना देगा।
क्लियर है चीज़ें? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख ले, 9 आ जाएगा। अगर 9 आया यहाँ पे, ये वैल्यू अगर 9 होता है, समझिएगा इसका सम ऑफ डिजिट अगर 9 होता है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 9 घट रहा है। तो घटाते और जोड़ते समय 9 को हम क्या मानते हैं, 0, इसलिए ये पार्ट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बना, 2 + 2 4। तो समझिएगा यहाँ पे बना 6 और यहाँ पे 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 10। 10 का मतलब कितना बना, फाइनली यहाँ पे 1 बना। अब बात है ये 11 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा, 11 इस तरफ आएगा, 11 का मतलब कितना, 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब 2 नीचे आ जाए तो ऊपर में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भूल जाना है, तो हम इसको भूल गए। ऊपर में कितना बन गया, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट, तो आप कहेंगे 5। अब चेक कर लेते हैं हमारा 5 किस में आता है। तो देखिए 7 और 2 9, 5 और 4 9, बचा कितना, 2, हमारा ये नहीं बनेगा। हमारा फिर बना 5 और 4 9, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 का मतलब कितना, 6, ये भी हमारा नहीं बनेगा। 6 और 3 9, 6 5 11, 11 का मतलब 2 और 2 4, ये भी हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 7 और 2 9, 4 1 5, 5 बन रहा है, वही चीज़ हमें चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब हम इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो हमें ये सब चीज़ें लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें सीधा समझना है। यहाँ पे 5 और 1 6, 6 6 12, 12 का मतलब 3, यहाँ पे 3 बना और यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे अगर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 4 बनेगा तो 6 4 10, 10 का मतलब 1, यानी इस तरफ बन गया पूरे का सम ऑफ डिजिट कितना, 1 बन गया। इधर से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो ऊपर 1 नीचे 2, 2 से जब डिवाइड हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे वाले को भूल जाएंगे, आंसर 5 आ जाएगा आपका। उसी को हम आंसर से मैच करवा लेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए और नोट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इस चीज़ों को सॉल्व करके आपको आंसर बताना है कितना आएगा। अब एक बात मुझे बताइए, देखिए अगर ये मेथड आपको नहीं पता होता, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए हैं, CGL में पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन, अगर ये मेथड नहीं पता होता तो क्या करना पड़ता, काफ़ी अच्छा खासा आप इसका टाइम वेस्ट होता आपका इस पर। लेकिन देखिए अगर ये मेथड लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा और कितनी आसानी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर हमारा परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ही तो होगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, 134 से, यानी ये चीज़ें नीचे आ जाएगा 134। तो सबसे डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या देखना है, इसका सम ऑफ डिजिट कितना बनता है, यानी अंकों का योग कितना बनता है। तो आप कहेंगे 4 3 7 और 1 8, नीचे कितना बन रहा है 8। अगर नीचे 8 बन रहा है तो ऊपर हमें 8 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को भूल जाना है। तो सिंपली हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो पार्ट नीचे था उसको हम भूल जाते हैं। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 3 7, 7 गुने 8, 8 7 56, 56 का मतलब 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। 11 का मतलब कितना बन जाएगा, 1 और 1 2, यानी यहाँ पे पार्ट कितना आ गया 2। यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, यहाँ पे 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 + 1 3, यानी यहाँ पे बना 3 और यहाँ पे 8, 8 गुने 3, 8 3 24, 24 का मतलब कितना बन जाएगा, 2 और 4 है तो 6 बनेगा। यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू 6। तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 2 + 6 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 8, यानी हम अब रिजल्ट में चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कि 8 कहाँ पे है। तो देखिए 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये बन रहा है हमारा, ठीक है ना। 6 और 3 9, 5 और 2 7, नहीं बनेगा हमारा। 2 और 2 4, 6 10, 10 का मतलब 1, 6 1 7, नहीं बनेगा हमारा। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें तो 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, ये भी नहीं बनेगा। तो देखिए कितने आसानी तरीके से हम कर दिए। आप इस पर जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इतना भरा भरा कैलकुलेशन को। तो इसको उतारिए और वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यानी x के साथ जो भी इधर मल्टीप्लाई में है ये वाला पार्ट, ये चीज़ें उधर चला जाएगा और इसमें डिवाइड हो जाएगा, यही चीज़ें होगा। तो देख लेते हैं इसका सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग है कितना। तो देखिए 3 और 1 4, इधर बना 6 और 2 8,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 32 का मतलब 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बन गया, यहाँ पे बन गया 5, यानी ये 5 अब इधर जाएगा। तो इधर जो जाएगा तो देखिए यहाँ पे भी हम सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं कि कितना होता है इसका ds। तो देखिए 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, बचा कितना 8, यहाँ पे बच गया 8 और इधर है x के साथ 5। 5 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 5 जब नीचे आता है तो हमें क्या करना होता है कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भूल जाना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना बनेगा 1 और 6, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा 7। क्लियर है ये चीज़ें। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि सम ऑफ डिजिट 7 किसका बन रहा है। तो सीधा दिख रहा है यहाँ पे ये है नहीं, तो यही बन रहा है, ये नहीं है हमारा। क्लियर हुई चीज़ें। तो इसको नोट कीजिए आप और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए करिए इस क्वेश्चन को। करना क्या है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x की अगर इधर x का वैल्यू निकालना है तो इस 100 को इस तरफ करेंगे जो कि प्लस में आ जाएगा। 100 का सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 1, 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 बनेगा। तो इधर देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 5, ये बना 5 और ये बना 6। तो 5 गुने 6 कितना 30, 30 का मतलब यहाँ पे कितना बन गया 3। यहाँ पे देखिए 7 और 2 नहीं यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, ये 7 है, यहाँ पे हमें इस नंबर से डिवाइड करना है। तो जो नंबर से डिवाइड होगा यानी 23 से, इसका सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 3 + 2 5, यानी नीचे अगर 5 बन रहा है, इस चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखिए यहीं पे आ जाएगा 23। अगर नीचे सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है 5 बन रहा है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से और नीचे वाले को भूल जाना है। तो देखिए इसका सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा, अंकों का योग कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 7 और 2 9 खत्म। यहाँ पे बना 2 और यहाँ पे 2, 2 गुने 2 कितना बनेगा 4, यानी माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे ये 100 इस तरफ आएगा यानी 1, इसका सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा 1, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा x के बराबर। तो समझिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे बन रहा है 3 - 4 + 1, यानी 4, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 - 4 कितना बन गया 0, यानी x का वैल्यू आपका क्या बन गया 0। या तो हम 0 ले या तो फिर 9 ले, क्योंकि 0 को ही तो 9 बोलते हैं। तो 0 तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट तो बनेगा नहीं, यहाँ पे जो अंकों का योग बनेगा ऑप्शन में 0 नहीं बनेगा। या तो 0 को हम 9 भी कंसीडर करते हैं, 9 भी मान के चलते हैं। तो हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे 9 किस में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 खत्म, 4 3 7 और 1 8, 8 बन रहा है तो नहीं होगा ये चीज़ें। 8 और 1 9, 3 2 5 और 2 7, ये 7 बन रहा है तो ये भी नहीं होगा, हमें 9 चाहिए। देखिए यहाँ पे 9 खत्म, 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी ये हमारा बनेगा आंसर। फिर देखिए यहाँ पे हमारा बनेगा 4 1 5 4 9 खत्म, 6 और 2 8, 8 ये बन रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्लियर ये चीज़ें। तो इसको एक बार नोट कीजिए और नोट करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा यहाँ पे 53% ऑफ 120, परसेंटेज का कोई रोल नहीं, हटा दे हम यहाँ से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दे। यहाँ पे 25% परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x% ऑफ, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। अब इधर जो कैलकुलेशन करेंगे, इधर जो अंकों का योग बनेगा हमारा, उसको क्या करना है, इधर जो 500 बन रहा है इसका इधर अंकों का योग कितना बनेगा 5, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और नीचे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है 5 बन रहा है। नीचे अगर 5 बनेगा तो ऊपर जो भी सम ऑफ डिजिट बनेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भूल जाएंगे। यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए इधर हम सम ऑफ डिजिट निकालते हैं तो 5 + 3 कितना 8, और यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ पे 8 गुने 3 कितना 8 3 24, 24 का मतलब ये पार्ट कितना बन गया अंक डिजिट 6 सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, यहाँ पे बनेगा 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना 5, 5 और 2 7, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7,
7 गुने 7 कितना 49, 49, 49। अगर हमारा यहाँ पे जैसे 49 है तो 49 का मतलब क्या, जोड़ते समय 9 को 0, हमारा सिर्फ 4 ही बचेगा। अगर जोड़ते भी हम यहाँ पे तो 9 4 13, 13 का मतलब कितना 4। या तो हम 9 को डायरेक्ट ही हटा दें और 4 मान ले, या फिर दोनों को जोड़कर 13 बनता है, फिर से हमारा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे 7 बन रहा था, यहाँ पे 7 बन रहा था। 7 7 49, 49 का मतलब कितना 4, बीच में क्या है प्लस है। तो 6 + 4 10, 10 का मतलब कितना, यहाँ पे यानी ये जो सभी नंबर बना इसका सम ऑफ डिजिट कितना बन गया आपका 1। उधर अगर सम ऑफ डिजिट इसका 5 बन रहा है तो मल्टीप्लाई में इधर 5 आएगा तो डिवाइड में होगा। नीचे अगर 5 आ गया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और नीचे वाले को भूल जाना है। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या बन गया, यानी अंकों का योग कितना बना 2। तो आइए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कि 2 कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो 6 और 3 9, अच्छा पॉइंट में है तो पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमें इस पर। 6 3 9, 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना 5 बनेगा, हमें चाहिए कितना 2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, यानी ये पार्ट खत्म, हमारा बचा कितना यहाँ पे 2, ये ऑप्शन हमारा बनेगा। यहाँ पे 9 खत्म, 5 और 2 7, नहीं बनेगा। यहाँ पे देखें तो 9 खत्म, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, ये भी हमारा नहीं बनेगा। क्लियर है चीज़ें, कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं ये चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन कर लिया हमने तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको करिए आप। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे समझिएगा। हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू इस तरफ है प्लस में, इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा माइनस में बन जाएगा, और जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम इसके बाद हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए पहले इधर हम सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, जो भी हमारा सम ऑफ डिजिट बनेगा फिर इसका सम ऑफ डिजिट निकाल के इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, वही हमारा सम ऑफ डिजिट जो बनेगा यानी अंकों का योग वो x का वैल्यू हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड का, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड अगर हम करते हैं यहाँ पे इस 19 से तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना, तो 9 1 10, जब 10 आ जाए डिवाइड में तो इसका तो रोल ही खत्म, 10 आ गया, 10 का मतलब कितना 1, नीचे सम ऑफ डिजिट कितना बन गया आपका 1 बन गया। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पर। तो इस चीज़ों को हम डिवाइड जो हो रहा था 19 का मतलब कितना 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10, 10 का मतलब 1, नीचे 1 बनेगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इस चीज़ों को हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, यहाँ पे बन गया आपका 6, यहाँ पे बना आपका 8 और 1 9, 6 7 6 13, 13 का मतलब 4, यहाँ पे बन गया आपका 4, 7 6 13 मतलब 4, 6 चौक 24, 24 का मतलब 2 और 4 मतलब इधर कितना बन गया 6 बन गया। अब इधर वाला पार्ट जो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो इधर सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा 4 3 7 2 9, बचा कितना 1, ये 1 इधर आएगा तो 1 बराबर x बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा आपका 5। देखते हैं हम यहाँ पे 5 कौन सा बन रहा है, तो 8 और 1 9, बचा कितना 8, ये नहीं बनेगा। हमारा बनेगा 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 + 1 3, ये भी हमारा नहीं बनेगा, हमें 5 चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना 4, 4 और 1 ये वैल्यू 1 5, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा 8 और 1 9, यहाँ पे बनेगा 4, 4 नहीं बनेगा, यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें। तो देखिए हमारा कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है, कितना आसान तरीके से हो जाता है। अभी ना हम आगे जो आप ये आपको क्वेश्चन करवाएंगे उसमें दिखाएंगे आपको कि CGL के 2017 मेंस में, उससे पहले जो मेंस हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे हुआ है वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन छोड़ कर आने वाला क्वेश्चन था। लेकिन जब हम इस सब मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेंस का है जिसको छोड़ कर आने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है, उसको ये 2 से 3 सेकंड में ये मेथड खत्म करेगा, इतना आसानी तरीके से ये क्वेश्चन को करेगा। तो आगे हम मेंस लेवल का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे हुआ है, मैं उस पर डेट भी डालूंगा कि इस डेट को ये एग्जाम में पूछे हुआ है क्वेश्चन, और देखिए कितना आसानी तरीके से खत्म हो रहा है। इतना ही नहीं, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जब इस मेथड सब का यूज हम आगे जो चैप्टर करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उस सब जगह जब यूज करेंगे ना तो देखिएगा कि 50-60% क्वेश्चन तो देखकर ही ट्रिक लग जाता है, आपको पेन तक उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा मेथड है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तब। समझने के बाद इसको यूज भी करने आना चाहिए कि आप इसको यूज किस तरह से कर रहे हैं। तो चलिए इसको उतारिए आप, उतारने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको करिए।
आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि आप x का वैल्यू बताओ कि x का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें परसेंटेज का तो कोई रोल नहीं होता है इस फंक्शन इस मेथड में। ऑफ लगा हुआ है यानी 40 है, यानी यहाँ पे जो 40 है नीचे आ जाएगा और वो चीज़ें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम इसका सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग निकालते हैं और उस 40 को हम नीचे लाएंगे, 4 बनेगा अंकों का योग उसका, और 4 नीचे आएगा तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए पहले हम इस पर काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डिवाइड है इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो ये बन कितना रहेगा, डिवाइड में आएगा 455, अगर डिवाइड में आएगा तो 5 और 4 9, यानी इस पार्ट को यहाँ पे अगर हम लाते हैं तो 9 खत्म, बचेगा कितना, नीचे 5 बचेगा। इस चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। नीचे बच रहा है 5, अगर नीचे हमारा 5 बच रहा है तो ऊपर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को भूल जाना है। क्लियर है ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बनेगा 7 3 10, 10 का मतलब 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9 खत्म, 7 5 12, 12 का मतलब कितना, 3, 3 गुने 2, हमारा यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना बन गया, 6। फिर यहाँ पे आइए, देखिए ये परसेंटेज का भी कोई रोल नहीं होगा, पॉइंट का भी कोई रोल नहीं होता, पॉइंट से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी परसेंटेज हट जाएगा और ऑफ हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 3 6 और 1 7, यहाँ पे बन गया 7, यहाँ पे बन गया 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, 7 5 6 35, 35 का मतलब कितना, 3 और 5, 3 और 5 मतलब 8, यानी यहाँ पे बन गया 8। बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। फिर अब देखिए यहाँ पे इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 1 6, 7 और 6 13, 13 का मतलब यहाँ पे बन गया आपका 4, 7 5 12 और 1 13, 13 का मतलब बन गया 4। यहाँ पे 9 खत्म, यहाँ पे बन गया आपका 4 और 2 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 5 12 1 13, यानी 4 बन रहा था। 6 चौक 24, 24 का मतलब कितना, 6, यानी माइनस का 6 बन गया। क्लियर चीज़ है। तो इधर हम देखें तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना, 8, ये 8 बचा। अब यहाँ पे x ये 40 इंटू एक्स है, तो ये 40 अगर इस तरफ आएगा तो कितना बन जाएगा, 40, 40 का मतलब सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा, 4। नीचे अगर, अब ऐसा नहीं करना है 4 से काट देना है इसको 2 मरतबा, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर आपका। हमें क्या करना है, नीचे अगर 4 आया तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, और नीचे वाली चीज़ों को भूल जाना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56, 56 का मतलब 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 का मतलब कितना बन जाएगा, 2, यानी आंसर आपका किस में आएगा, 2 बनेगा। सम ऑफ डिजिट आपका 2 बनेगा। तो आइए चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट 2 कितना बना। 6 और 3 9 खत्म, यहाँ पे बन गया 3, नहीं बनेगा, हमें 2 चाहिए। यहाँ पे देखें हम तो 6 और 3 9 बनेगा कितना, 4, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे 9 खत्म, 5 और 3 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पे बनेगा 2, ये हमारा आंसर बनेगा। फिर हम आता है 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ पे बन गया 3, ये भी हमारा नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़ें। अब देखिए हमने ना अभी तक इतना किया, अब हमारा कुछ पार्ट बच रहा है इसमें, जैसे 3 अगर नीचे आ जाए डिवीजन में, अगर सम ऑफ डिजिट 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो इस टर्म को हम कैसे आगे करेंगे। तो अभी आज हम इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा उसमें 3 6 9 से हम करेंगे, फिर स्क्वायर करना सिखाएंगे। स्क्वायर पे आ जाएगा तो किस तरीके से होगा। इसमें हमने आपको ये बोला था कि 2 वीडियो में ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये जो हमारा ट्रिक चल रहा है, लेकिन 2 वीडियो में नहीं ख़त्म हो पाएगा। इसका 2 वीडियो और आ सकता है, तब जाके ये चीज़ें कंप्लीट होगा। लेकिन जब देखिए अगर हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ा देना भगा कर, तो आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। 2 वीडियो एक्स्ट्रा ही मिले हम कर लेंगे, लेकिन समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे इस चीज़ों को। जब आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे ना अच्छे से, तब आप देखना जब आप आगे चैप्टर करेंगे तो क्वेश्चन पर कैसे ये लगता है। कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का तो ऐसे होगा कि आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ रहे और क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आंसर क्लिक हो जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका भी टाइप बचा हुआ है, हो सकता है 2 वीडियो इसका और लग जाए। तो नेक्स्ट डे आपका इसका फिर से अगला वीडियो आएगा, जिसमें 3 से डिवाइड करना सिखाएंगे, 6 से करना सिखाएंगे, 9 से करना सिखाएंगे, स्क्वायर पे क्वेश्चन आएगा तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। और इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैथ्स माउंटेन चैनल पे इतने अच्छे तरीके से
इतने मतलब एक एक पॉइंट को ब्रेक करके समझाया जाता है और इतने शॉर्टकट भी समझाया जाता है। ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मैथ्स माउंटेन के। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाया जाता है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।